उनके 85 से 90 नंबर आ रहे हैं। वो तो सफिशिएंट स्कोर है आपका। हाँ अच्छी सफिशिएंट है तैयारी है, सफिशिएंट सिक्योर है आपका। अगर इस पेपर में आपके इतने क्वेश्चन है, उतने नंबर कट पीट के बचे तो सफिशिएंट सिक्योर सर है जी। आपका। एमबीसी खैरवाड़ा की कट ऑफ कितनी जा सकती है एसटी कैटेगरी टीएसपी एरिया? एग्जाम से पहले टेस्ट देना जरूरी है? शायद कट ऑफ कम जाए, बच्चों में भर्ती के प्रति इतनी लगन नजर नहीं आ रही है। तो सर ऐसा तो कुछ नहीं है। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपके सभी प्रश्न थे, चाहे वो फिजिकल से रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर आपका कोई एग्जाम आ रहा है अपने राजस्थान पुलिस का, उससे रिलेटेड हो, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर अपन के स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा मेडिकल में ये प्रॉब्लम है या फिर मेरा एग्जाम से संबंधित ये डाउट है, तो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मेरे साथ है शैलेंद्र सिंह और मैं, दोनों आपको मिलकर के आपके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शैलेंद्र जी आपको बताएंगे और मैं भी आपको बताऊंगा कि आपके जो क्वेश्चन है उनके किस प्रकार से आंसर हम देंगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एक और नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं शैलेंद्र कुमार, मेरे साथ है आपके प्यारे दोस्त श्याम सिंह जी। कुछ आपके डाउट्स थे फिजिकल को लेकर, मेडिकल को लेकर, एग्जाम को लेकर, तो वो कुछ क्वेश्चन है हमने लिए हैं, सोचा उन पे एक छोटी वीडियो बनाई जाए ताकि जो आपके डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर सकें और आपके जितना हम हेल्प कर सके उतनी उस कोशिश को कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन थे जो श्याम सिंह जी ने कलेक्ट किए हैं, तो उनको मैं बार बार ये मुझे बताएंगे तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुझसे संभव हो सके उतना उन चीज़ों को आपको खोल कर या पूरा ब्रीफ करूं। सर पहला क्वेश्चन क्या है? जैसे सर ये पहला क्वेश्चन है ए यादव का कि सर नेगेटिव मार्किंग वो 1/3 है या 1/4 है? नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो। सर सीधा साइंस का तो अपने जो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 होगी। अच्छा। यानी सीधा सिंपल सा है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। यादव जी सीपी भाई बोल रहे कि सर मैं ओबीसी से हूँ, मेरी हाइट 167.5 है, क्या फिजिकल में प्रॉब्लम होगी या फिर नहीं, ये बताना उनको। जैसे देखिए 0.5 सेंटीमीटर हाइट कम है उनकी। 5 सेंटीमीटर आपकी हाइट कम है और अपने जिसमें फिजिकल में जो रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड है इनकी 168 168 सेंटीमीटर ये मांगते हैं। तो 0.5 तो बहुत माइनर सा फर्क है। तो देखो वहाँ तो निकालने को तो क्या होती है, वहाँ पे जो आपकी हाइट मापी जाएगी मशीन से मापी जाएगी। पहले तो था फीते से, अब तो मशीन से सारा काम मशीन से होगा, ऑन कैमरा होगा, रिकॉर्ड भी होगा। तो एक काम मैं सजेशन दे सकता हूँ कि आप, वो है तो देसी साइज जुगाड़ पर यूज भी करके देखा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है तो आप वो किसी चीज को पकड़ के लटक के देखिए, कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अपने पुशअप चिन अप निकालते हैं उस हिसाब से हाथ को ऊपर पकड़ के लटक के देखिए, क्या पता थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए। बस जस्ट ये कह रहा हूँ कि ये एक देसी जुगाड़ है, प्रॉपर साइंस के वैसे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नॉर्मल वैसे वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, जो हाइट को मतलब मेजरमेंट करते हैं हाँ वहाँ, हाँ ये और है वहाँ पे खड़े होने का तरीका भी। हाँ वहाँ पे मैंने कई बार किया तो थोड़ा झुक के या कमर में लचक दे देते हैं या गर्दन थोड़ी झुका लेते हैं, तो उसमें भी होता है। अगर आप थोड़ा सा गर्दन को अकड़ के या कमर सीधी करके खड़े होगे तो आपकी हाइट भी वो में भी पूरी हो जाएगी। 0.5 माइनर सा है, हो जाएगा। नेक्स्ट सर राजस्थान पुलिस में मेडिकल में नाक से कैसे किया जाता है, नॉर्मल या कैमरा मशीन से? सर जैसे हमारा मेडिकल हुआ था, अपना मेडिकल हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो चेक भी नहीं किया जाता, नहीं करते। नाक को तो बिल्कुल चेक नहीं है, दांतों को चेक नहीं करते, कान को चेक नहीं करते, नाक को बिल्कुल चेक नहीं करते। मेन ऊपर की बॉडी को चेक ईसीजी होगी, एक्सरे होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, ये मेजर टेस्ट है। और हाथ पांव में अगर थोड़ा बहुत बस देखते और कुछ नहीं, ज्यादा मेजर टेस्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितने नंबर आपके बने थे एग्जाम में लगभग? सर इसमें इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे मान लो हमारा एग्जाम तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारा ऑनलाइन हुआ था और 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्जाम कंडक्ट कराया था। तो मैथ आई थी जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारे लिए सरप्राइजिंग था। तो मेरे क्वेश्चन अटेंड थे 128 मैंने अटेंड किए थे। और उसके बाद उसने पहले पेपर तो ऑनलाइन था, उसके बाद हमारा जैसे जो कोड था उसके हिसाब से हमारा पेपर भी आया था, मिला के देखे तो मेरे 104 105 क्वेश्चन कट पीट के बचे थे। मेरा बता देता हूँ, जैसे मैंने 136 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए थे मैंने अटेम्प्ट, लेकिन सिलेक्शन तो हो गया था। उससे मायने नहीं रखता कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उस टाइम, लेकिन मेरे लगभग 90 के समथिंग नंबर आए थे, क्योंकि 85 कट ऑफ गई थी और जनरल कैटेगरी से मेरी 26 भी रैंक थी। ठीक है, तो उसके आधार पर मैंने अनुमान लगाया कि लगभग 90 नंबर मेरे थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर। नरेश जी का है, सर 2020 वाले पेपर में 115 से 120 और 24 वाले पेपर में 85 से 90 नंबर आ रहे हैं एससी मेल। हाँ 2020 का पेपर क्या था, वो इजी पेपर था,
इजी बोल सकते हैं उसको, हाँ। बहुत इजी पेपर था वो, उसमें कट ऑफ भी 115-20 के समथिंग गई थी उसकी आराम से। हाँ। तो इनके इतने नंबर आ रहे हैं यहाँ पर। और जो ये वाला पेपर है अपने वाला, ये बहुत हार्ड पेपर था, तो इसमें इनके 85 से 90 नंबर आ रहे हैं। वो तो सफिशिएंट स्कोर है आपका, हाँ अच्छी सफिशिएंट है। तैयारी है, सफिशिएंट सिक्योर है आपका। अगर इस पेपर में आपके इतने क्वेश्चन इतने नंबर कट पीट के बचे तो सफिशिएंट सिक्योर है आप। बिल्कुल, ये ऐसी पेपर के कैटेगरी से लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, सेफ स्कोर। तो अगर पेपर का लेवल हार्ड है तो अपने आप सेफ स्कोर नीचे आ जाएगा, और पेपर का लेवल इजी है तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर वारिस जी की। अब की बार शायद कट ऑफ कम जाए, बच्चों में भर्ती के प्रति इतनी लगन नजर नहीं आ रही है। तो सर ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा देखो तो ये कुछ हम भी नहीं है। सोचते थे ऐसा कि इस बार थोड़ा कम कंपटीशन रहेगा। हमारे टाइम सीईटी हुआ था, हाँ सीईटी पहले, सबसे पहले सीईटी हमने दिया, और उस टाइम ये हुआ था कि लोगों को सीईटी का पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एग्जाम सीईटी का एग्जाम ही नहीं दिया। तो उस टाइम थोड़ा था, लेकिन अब लोग जागरूक है, सबको पता है कि सीईटी दिया है, सीईटी के उन्होंने सब में फार्म भरा है। बिल्कुल। तो इस चीज में आप मत रहिए कि लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा जो आपका ये क्वेश्चन है, अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट आ रहा है कि लोग जागरूक नहीं है, कम पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो प्लीज बी केयरफुल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हाइट वाला क्वेश्चन बता दिया था अपन ने, और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी हो गया था सर, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। एक भैया पूछ रहा है कि भैया एक टीथ टेस्ट में कैप लगी हुई है, जो दांत है उसके कैप लगी हुई है, प्रॉब्लम होगी क्या नहीं मेडिकल में? बिल्कुल नहीं होगी, आप खुले दिल से खुले दिमाग से तैयारी कीजिए। मैंने पहले भी आपके एक क्वेश्चन था, उसका आंसर दिया था कि कान, नाक और ये दांत वगैरह ये चेक नहीं होते। बिल्कुल। सर एक साथ सभी टॉपिक को कैसे लेकर चले? ये क्वेश्चन मैंने देखा था, आपको मैं इसका पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी बीच में यही आती है, जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो एक क्वेश्चन माइंड में क्लिक करता है कि इतना पढ़ने के बावजूद जब देखते हैं मुझे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और दिमाग में ऐसा क्वेश्चन होगा, यार मुझे कुछ नहीं आ रहा। लेकिन इस बात पे आप बिलीव कीजिए, सबसे पहले मैंने जिस दिन उस दिन आपको बताया था, ज्यादा से ज्यादा आप पहले कोशिश कीजिए कि आपका पूरा सिलेबस 2 बार कम से कम निकले। अगर कोई लेट लगा जिसका 1 बार निकल गया है, तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेके आइए। प्रैक्टिस सेट, जैसे मान लीजिए कोई आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, उस पर्टिकुलर उस प्रैक्टिस सेट में कोई टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हुए, तो आपको वहां से अंदाजा लग जाएगा कि किस टॉपिक में आप वीक हो। अच्छा। तो उस वीकनेस को पकड़िए, उस टॉपिक को दोबारा प्रिपेयर कीजिए, उसके द्वारा से क्वेश्चन लगाइए, आपकी वो कमी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरविंद जांगड़ का क्वेश्चन है, सर मेरा एक हाथ टूटा हुआ है, चल जाएगा क्या? देखिए सर, वो तो ज्यादा, अगर वैसे तो नॉर्मल तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत बैंड भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा ही कोई मेजर प्रॉब्लम है वो तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल चल जाएगा। जैसे उस टाइम आपका हाथ टूटा था, लेकिन पता नहीं कब का टूटा, अब तक तो सही हो गया होगा, सही हड्डी हो गया, जुड़ गई हाँ। होगी, तो बाकी दिक्कत आएगी नहीं। अभी आपका हाथ अच्छे से काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यदि अभी भी आपका हाथ काम नहीं कर रहा तो दिक्कत आ सकती है। हाँ हाँ। ये सुनील जी बोल रहे हैं कि कंप्यूटर के रॉन्ग ज्यादा हो रहे हैं भाई क्वेश्चन, कंप्यूटर को कैसे करें, मतलब नेगेटिव ज्यादा जा रहे हैं। कंप्यूटर में ऐसे है कि देखो, बाकी आप इतने तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको पता ही है कि कौन सी आपने गाइड ला रखी है। लेकिन मैं अगर एक गाइड सजेस्ट करूं, जो मैंने पढ़ी थी एग्जाम टाइम पे, इसकी आती है दक्ष की, शायद सर आपने पढ़ी हो। दक्ष की आती है, उसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक टॉपिक के लगभग आप उसके पीछे कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो एक बार लिया, ये टॉपिक आपने पूरा पढ़ रखा है, उसके क्वेश्चन जो पीछे दे रखे हैं उनको अटेम्प्ट कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कंप्यूटर में तो यही है, ऑब्जेक्टिव टाइप निकालिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, आप एक बार सिलेबस को कर लीजिए आप थ्योरेटिकल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव निकालते रहिए और टेस्ट दे रहिए। आप दक्ष की है कंप्यूटर की, वो ले आइए, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी दिशा आप पब्लिकेशन की भी आती है, वो पुराने साल क्वेश्चन आते हैं, उनसे भी इंक्रीज कर सकते हैं स्कोर को। तो हाँ, उसमें भी है दिशा 2020 जो आती है, उसमें भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसमें सारे सेंटर के, स्टेट के सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। छगन लाल मीना बोल रहे हैं, सर जी एमबीसी खैरवाड़ा की कट ऑफ कितनी जा सकती है एसटी कैटेगरी टीएसपी एरिया? सर देखिए, ये बात तो जैसे जितने भी मेरे यूट्यूबर जो गुरुजन हैं, भाई जो दोस्त है, वो वीडियोस बनाते हैं कट ऑफ को लेकर। अब एक बात आप सोचिए, कॉमन सेंस है, अपने पढ़े लिखे हैं, एग्जाम से पहले किसी चीज की प्रेडिक्शन कैसे की जा सकती है? अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है, आपका एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो, उससे पहले हम कैसे कह दें कि सर इतनी कट ऑफ जाएगी उतनी? वो तो एग्जाम होगा, एग्जाम आएगा, एग्जाम का लेवल देखा जाएगा कि मॉडरेट है, टफ है, इजी है, उस हिसाब से कट ऑफ, और वहाँ की फिर सीटें कितनी डिपेंड करती है, तो ये सारा पूरा डेटा उस पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी बनेगी। ये नॉर्मल जो कोई भी है, चाहे जितने भी, चाहे मेरे साथी गुरुजन है, जो यूट्यूबर है, पहले एग्जाम से पहले प्रेडिक्शन दे देते हैं कितनी कट ऑफ जाएगी, तो वो तो मैं गलत मानता हूँ, सेंसलेस मानता हूँ बिल्कुल भी। एग्जाम से पहले आप कैसे प्रेडिक्शन दे सकते हो? ये तो एक भविष्यवाणी की तरह हो गई, ये इतनी जाएगी, उसका तो कोई तात्पर्य नहीं है दोस्तों। उमेश जी का क्वेश्चन है, सर मेरी इंडिया जी के, साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर और राजस्थान जी के तो अच्छी है, पर मैथ और महिला बाल अपराध में दिक्कत है। मैथ्स और इनके जो महिला संबंधित क्वेश्चन आते हैं बच्चों संबंधित, उनमें दिक्कत बता रहे हैं। मैथ तो ऐसे है सर, आप मैथ तो क्या ना हो के प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट करते करते अभ्यास के जड़ मत होत सुजान।
लगता है, फोबिया है। सबसे बड़ी कमी पता है क्या है कि हम जैसे 10th तक हमें डर लगता था। 10th स्टैंडर्ड जैसे ही क्रॉस की, हमने सोचा कि मैथ से पीछा छूट गया। फिर 12th स्टैंडर्ड को क्रॉस किया, जब हमें लगा इंग्लिश से पीछा छूट गया, लेकिन आज वो दोनों हमारे पीछे पड़ गए। हाँ, तो ये फोबिया है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस नॉर्मल करोगे तो हो जाएगा। अंकगणित प्रैक्टिस कीजिए दबा के। और आपका इतनी ये सारे हार्ड जैसी मैथ आती नहीं है राजस्थान पुलिस में, नॉर्मल ऊपर ऊपर से पढ़ जाओगे तो भी आपके आधे क्वेश्चन तो हो जाएंगे सही। आराम से हो जाएंगे सर। एक अशोक जी का क्वेश्चन है, सर साइंस में कौन से प्रश्न से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब पोर्शन कौन से टॉपिक का है, पोर्शन से? हाँ, देखिए बेसिक इन्होंने क्या है कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सबसे बड़ी विडंबना मान लीजिए कि अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक पर्टिकुलर कोई सिलेबस जारी हुआ ही नहीं। बस कह देते हैं सामान्य विज्ञान। अब आपको शायद पता हो 2018 का एग्जाम जो हुआ था जुलाई में, जिसमें बी पार्ट में मोस्टली लड़के फेल हुए थे, तो उसमें बी पार्ट में 6 सब्जेक्ट इन्होंने डाले थे और सिर्फ मात्र 3 सब्जेक्ट, 14 क्वेश्चन करंट के, 14 साइंस के और 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के। तो वो तो इनके मतलब जब बी पार्ट था तब तो टेंशन थी, अब तो लेकिन अब तो अपने पार्ट्स का तो कोई इसमें कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन फिर भी साइंस अगर जो कहूँ बेसिक साइंस आएगी आपकी, बिल्कुल बेसिक साइंस। 2020 का एग्जाम आप पेपर उठा के देख लेना, 2021-22 का उठा के देख लेना, और 2023 का जो एग्जाम है वो उठा के देख लेना। बेसिक साइंस पूछिए, बेसिक। तो आप यानी घबराने की बात नहीं है, बेसिक साइंस पढ़िए, आपका आराम से निकल जाएगा। ये बोल रहे हैं कि सर एग्जाम से पहले टेस्ट देना जरूरी है क्या? मैं तो यही मानता हूँ कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे उस दिन मैंने जिक्र किया था कि एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल में पेपर करते टाइम, मेन एग्जाम में हम गलतियां करते हैं और उसके बाद हम बाहर आते हैं तो उन चीजों को हम एनालाइज करते हैं या उस बात को देखते हैं, बात में पछताते हैं कि यार ये गलती काश मैं वहां ना करता तो मेरा एक सिलेक्शन हो जाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपको जो गलतियां वहां एग्जाम हॉल में जो आप करके आओगे वो पहले ही कर लोगे, है ना श्याम जी? हाँ, मान लो कोई क्वेश्चन का जो ओमार भरने का तरीका है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, वो उसको सही बिल्कुल। बैठेगा, क्योंकि इस 150 बार क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं आपको। इस बार मेरा हाँ। एक दोस्त था, उसके साथ भी यही गलती हुई थी। उन्होंने ज्यादा टेस्ट दिए नहीं थे, तो वहां जाके जो ऑनलाइन पेपर हुआ था ना, तो ऑनलाइन तो टेस्ट दिए नहीं थे, ऑफलाइन दिए थे सारे। जी, तो जी। उसके जो वो अपनी टिक करते नीचे था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, फिर 4 अलग से ऑप्शन दे रखे थे, हाँ, ABCD। हाँ। तो उनमें दिक्कत आ गई थी, उसने वो केवल जो दे रखे नहीं ऊपर उन वाले पे क्लिक कर दिया था। वो बोल रहा था कि हो गया मेरा, जैसे टेक्स्ट बुक पे होता है। हाँ, ये भी अगर कोई भाई ऐसा है जिसने आज तक ऑनलाइन पेपर नहीं दिया है तो वो मॉक टेस्ट लगते हैं ऑनलाइन। लेकिन ऑफलाइन इस बार तो कोई हाँ दिक्कत नहीं, नहीं है इनके। हाँ इस बार सॉरी ऑफलाइन है। हाँ, मान लो कोई भी जिसने वो तो बढ़िया होगी इस बार। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे पहले आप मॉक टेस्ट लगा के देख लो, ताकि आपको उस चीज का अनुमान हो। जैसे इन्होंने बताया कि इनके दोस्त के साथ वो देखो प्रिपरेशन भी की, तैयारी सब इतना कुछ किया, लेकिन फाइनल जाके फाइट में क्या हुआ, वो एक प्रिपरेशन उस किस चीज की कि मॉक टेस्ट नहीं लगाई, उन्हें ऑनलाइन का उन्हें अनुभव नहीं था, तो उससे वो पिछड़ गए। तो ये इस बार तो आपके फायदा कि आपके तो ऑफलाइन है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। फिर भी टेस्ट देना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। टेस्ट तो बहुत जरूरी है। टेस्ट ऐसी है कि एक दर्पण है जिसमें आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरी कितनी तैयारी, कितनी अच्छी तैयारी है। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसमें। क्यों? जैसे मान लो आपने तैयारी की, आपने 150 क्वेश्चन का एक पेपर अटेम्प्ट किया और उसमें आपके जैसे मान लो सपोज आपने 110 क्वेश्चन सही कर दिए काट पीट के, तो आप खुद उस चीज को अनुभव करके देखोगे कि एक खुद में प्रसन्नता आएगी कि हाँ मेरी अच्छी तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों सारे जो डाउट्स हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके हैं इस वीडियो में, मुझे लगता है जहां तक। लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो हम दोनों भाई आपको कोशिश करेंगे सारे डाउट्स क्लियर करने के। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।